आज हम एक बात करने जा रहे हैं। आज जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है और बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो आईआईटी को क्रैक किए हैं, उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। आज से आपका एक नया पाथ और नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आप बहुत संयमित रहिएगा और आईआईटी का एक अपना पढ़ाई है, उसमें अच्छे प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन कीजिएगा और अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। आईआईटी एक चीज़ें है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग के कोर चीज़ें को सीखिएगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग-अलग चीज़ें हैं और आज के ज़माने में बहुत टेक्नोलॉज़ी वास्ट होते जा रही है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आपके ऊपर अब एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, वहाँ पे सेमेस्टर्स होंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पे इस सक्सेस को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से पूरा संयमित होकर के अब अपनी नई यात्रा के लिए आईआईटी के अंदर जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारा सीखने का चीज़ मिलेगा और आपको एक्सपोज़र मिलेगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपको। अब एक और बात होती है कि इस बहुत जो आईआईटी का सक्सेस जर्नी होता है, तो एक सिक्का वो भी है जहाँ पे आपको थोड़ा फेल्योरिटी मिला होगा, आप थोड़े सक्सेस नहीं हुए होंगे, किन्हीं का स्कोर्स अच्छा नहीं आया होगा, किन्हीं का एक्सपेक्टेशंस था कि मेरा अच्छा स्कोर आ जाता बट नहीं आ पाया। अब नहीं आ पाया तो इसके पीछे 2 चीज़ें तो होगी। एक तो हो सकता है कि हमने जो पढ़ाई किया उसमें कहीं पे लैक होगा या कॉन्सेप्ट पे लैक होगा, या ये हो सकता है कि हमने बहुत सारे जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स नहीं थे उसको सक्सेसफुली नहीं डिफाइन कर पाए और हम उनके क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहे जो थोड़ा देखने में वास्ट हो। लगता था कि हाँ यही आ जाएगा, कहीं ना कहीं ओलंपियाड लेवल पे चले गए, कहीं डिफरेंट अलग अलग किताबों का रिसोर्स यूज करने लगे। तो मैं हमेशा एक बात जो जरूर कहूँगा कि आप किसी एक किताब को बनाइए फर्स्ट, फिर सेकंड बुक बनाइए। बट लोग क्या करते हैं आज के डेट में कि बहुत सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं और लोगों का थोड़ा-सा भटकाव दिखा है मुझे, और वो क्रिटिकल लेवल है कि जहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं सोच पाता है कि उसको क्या ज़रूरत है। उनको लगता है कि हर एक क्वेश्चंस नया यदि हम कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। यार ऐसा नहीं होता है। आप मैक्सिमम वैसे अप्रोचेस को यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको सक्सेसफुल जेईई तक का यात्रा करा पाएगा। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चंस तो उन्होंने बहुत सारे लगाए, बट उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स को, या आजकल एक और चीज़ होता है, एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है और हर किताबों का हिंट्स होता है, मैनुअल होता है। लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन और अपने आईक्यूज पे काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और तुरंत सॉल्यूशंस देखते हैं कि अरे ये ऐसे बनाना था, ठीक है कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये काम शायद स्टॉप ऑन करना पड़ेगा आपको। जो सक्सेस हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया, वो आईआईटी चले गए। जो अनसक्सेस हुए हैं, एक तरह से कहिए कि आज तो थोड़ा-सा उनके लिए सैड मोमेंट होगा, वो मतलब थोड़ा दुखी होंगे और उनको लग रहा होगा कि वो अपनी तैयारी में क्या कमी रखे होंगे। एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस ये होगा कि आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई हमने कहाँ पे गलती की। हमें ये भी सोचना होगा कि हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं ना जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करते हैं। अब यार बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करोगे और आप अपने कोर आइडिया को छोड़ दिए, आप कभी लाइन बाय लाइन थ्रू आउट पूरे बुक्स को नहीं पढ़ते हो, ये एक बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट डिजिटल पोर्टल्स पे जा करके आप पढ़ाई करते हो, बट आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये टीचर्स ऐसे सोच रहे हैं तो फिर हम इस क्वेश्चन के लिए अपना क्या कोर आइडिया लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एनर्जी मेथड से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फोर्स मेथड से बनते हैं। मैथमेटिक्स का अपना है, मैथमेटिक्स अपने लेवल पे होता है। मैथमेटिक्स में कोई एक बुक यदि आप कंप्लीट कर लें तो दूसरी बुक पे मूव ऑन कीजिए और उसमें फिर अच्छे क्वेश्चंस कर लीजिए। बट लोग क्या करते हैं ना कि बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज से, यहाँ से वहाँ से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वो हैंडल करते हैं, जहाँ पे उनके से गलती हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये गलती बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं जिनका आज रिजल्ट नहीं हुआ है। जिनका रिजल्ट हुआ है वो एक कन्फाइन और उनको वो ट्रैक पे चलाया गया जिस ट्रैक से जेईई एडवांस आप
निकाल सकते थे। बट अभी क्या हुआ कि आप कहीं ट्रैक से थोड़ा मूव करेंगे तो आप उस एग्जाम से बहुत दूर हो गए, आपका आज रिजल्ट नहीं हो पाया। तो ये एक थोड़ा सा सैड मोमेंट है, बट आप इसको हैंडल कीजिए। मेरा 3-4 चीज कहना है, वो उसको ध्यान से आप सुनिएगा, तो वो आपको शायद आपके सक्सेस जर्नी का जो नेक्स्ट एग्जाम आप दीजिएगा वहां तक आपको हेल्प करेगा। वो सक्सेस जर्नी में आपको एकदम एक कोर आइडिया लेके चलिए कि मैं कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन यदि बनाता हूँ, लेट्स एक सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो फिजिक्स के मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट हमने पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के पूरे थ्योरीज को हमने जब पढ़ लिया तब हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में मत जाइए, पहले कुछ उसका एग्जाम्पल्स बना लीजिए उस किताब का। फिर क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप कि आप सेल्फ ट्राई कीजिए। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में शायद आप बहुत टाइम मत लीजिए, यदि वो क्वेश्चन आपका अटक गया उसको राउंड डाउन करके आगे बढ़ते जाइए। और कोशिश कीजिए कि पहली बार जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप किसी हिंट का सहारा नहीं लें। आपसे 10 ही क्वेश्चन बने, बल्कि आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने 10 क्रैक किया। आप किसी भी टीचर्स या किसी भी पैकेज को बना रहे हैं, किसी भी टीचर्स का जो वो रिसोर्स होता है, जैसे डीपीपीज कह लें या डिफरेंट मॉड्यूल्स कर लें, तो आपको थ्रू आउट बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिसलैक हुआ है, हमने ट्रैक अलग ले लिया, हमने जो रिलेवेंट प्रॉब्लम था उसको छोड़ करके ऐसे क्वेश्चंस पे चले गए जहां पे हमको लगता था कि अरे ये क्वेश्चन का देखो डायग्राम बहुत अच्छा है, इसमें बहुत हैवीनेस है, इसका मतलब यही एडवांस में आने वाला है। ये वाला पार्ट जैसे ही दिमाग के अंदर घुसा ना, वहीं से थोड़ा सा आपका डिटोरेशन स्टार्ट होता है। तो मेरा एक बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप एक रिलेवेंट साइड पकड़िए, एक वैसे क्वेश्चंस चूज कीजिए जिस क्वेश्चंस का बैकग्राउंड जी एडवांस के बैकग्राउंड को मैच आउट करता होगा। दूसरी बात है कि आप बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से अच्छा है कि एक रिसोर्स पकड़िए और उसको बनाने का पहले कोशिश कीजिए। जो भी कोर आइडिया है आपके पास, जो भी बेसिक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, उसको यूटिलाइज कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक सक्सेस जर्नी और एक अनसक्सेस जर्नी का सिक्का का एक ही पहलू है, वो दोनों पार्ट। आप उस सिक्के के पहलू पे गिर गए जहां पे अनसक्सेस वाला पार्ट हो गया। कोई बात नहीं, आपके पास अभी आईटी के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ऐसा नहीं होना है कि वो हो जाना है, डिप्रेस हो जाना है या बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाना है। भाई अपने पास बहुत सारा चीज है, अभी तो वी आर स्टार्ट माई कैरियर, जस्ट 12th पास किए हो, क्या हुआ है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप यदि ड्रॉप ले रहे हैं तो बहुत अच्छे तरह से अपने दिमाग को डिजाइन कीजिए कि मेरे को क्या पढ़ना है। मुझे यूट्यूब्स पे जो लोग बता देते हैं अलग अलग किताबों का नाम, भारी भरकम बुक्स का नाम, इरोडोव्स की नाम बता देते हैं, तो भाई इरोडोव से पहले एससी वर्मा तो कर लो भाई। एससी वर्मा कर लो फिर इरोडोव कर लो, क्या दिक्कत है? हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप एससी वर्मा को छोड़ करके डायरेक्ट इरोडोव पे चले जाएंगे, डायरेक्ट क्रूटोव पे चले जाएंगे, पाथ फाइंडर पे चले जाएंगे, तो क्या होगा? आपसे यदि मान लीजिए क्वेश्चन लग भी गया 1 मिनट के लिए, तो आपके लिए वो एक दो क्वेश्चन लगाना या आपने कोई हिंट ले लिया, उससे नहीं होने वाला है। और एकदम मिसलीड मत होना भाई, कि बहुत सारे यूट्यूब्स में टीचर्स अपने सेल्फ्स में दिखाते मेरे पास ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है। अरे भाई अपने को एडवांस ही करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है भाई। अपने को सिर्फ एडवांस करना है, एडवांस के हिसाब से ही पढ़ाई कीजिए। अब बताइए, कुछ लोग इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक्स रेफर कर रहे हैं बच्चों को, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, क्या जरूरत है भाई? एडवांस में जहां तक का सोच है वहीं तक ना पढ़ोगे, उससे ज्यादा पढ़ने का क्या जरूरत है? अब क्यों पढ़ रहे हो भाई? तो टीचर ने बोल दिया, अब उस टीचर के कुछ बच्चे ने आईआईटी क्रैक कर लिए। भाई अब उस बच्चे के हिसाब से मत सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो, अपना कोर्स मैनेजमेंट करो यार। अपना कोर्स का सही मैनेजमेंट करना ही तुम्हारा एक सक्सेसफुल पार्ट होगा। तो मेरे लिए एक सोच था, मेरा एक जो दिमाग कहता है कि एससी वर्मा से स्टार्ट कीजिए, इरोडोब तक जाइए। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बच जाता है तो बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। एसपी नीलम सर की बुक है, सिंगेज की भी बुक बहुत अच्छी है, बट थोड़ा एरर मुझे दिखता है उस किताब के अंदर।
आशीष अरोड़ा की किताब भी बहुत अच्छी है, बट उसमें भी थोड़ा माइन्यूटली है, तो यदि आप एरर डिफाइन कर लीजिएगा तो वो भी किताब अच्छी है। बट आप इतनी किताबें क्यों कर रहे हो भाई? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई 2 किताब करो अच्छे से, कुछ जो रिसोर्सेज आपने अपने यूजेस करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसको यूज करके सक्सेसफुल हो बन जाओ। उसके बाद फिर आप अपना, आपको बहुत मन है मान लीजिए ओलंपियाड पढ़ने का, तो तब तो आप एडवांस लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे हैं, तब तो भाई आप शिफ्ट कीजिए इन सारी बड़ी किताबों पे। बट यदि आपको एडवांस ही क्वालिफाई करना है तो जस्ट आप मूव ऑन कीजिए बेसिक फंडा जो यूज करते थे। और एक बात बताऊं, बहुत लॉजिकल ये बात है, वो हम क्या बता रहे हैं कि आज से 20 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करता था, इतनी किताबें नहीं होती थी। अपने पास एससी भी होती थी, रैशनिक होती थी, इरोडोब होती थी। ये 3 किताबों से ज़्यादा हम जानते भी नहीं थे कि ये किताबें होती हैं। आजकल सोशल जो मीडिया है और टीचर्स ने अपने बुक सेल्फ में दिखाना शुरू कर दिया, तब जाकर के इतनी किताबें आई हैं। भाई पहले 3 किताबों से भी उस लेवल पे भी आईआईटीज़ का एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन का लेवल का क्वेश्चन ऐसा ही होता था। उस समय भी इसी 3-4 बुकों के रिसोर्सेज़ यूज़ करते थे। जो कोर आइडिया था इसी सब लोगों से बनते थे, तो फिर हम इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ें? ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है यार, इतना नहीं पढ़ना है भाई। अपने को सिंप्लिसिटी में रखना है, अपना सिलेबस कन्फाइन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। फिजिक्स में यदि हम 4 घंटा दे रहे हैं तो भाई 4 घंटा हम केमिस्ट्री को भी दें, 4 घंटा मैथ्स को भी दें, 12 घंटा स्टडी करो और देखो नेक्स्ट टाइम आज जो नहीं हुआ है वो तुम्हारे साथ होगा और तुम उस सक्सेसफुल पार्ट्स के एकदम जीते जागते वो रहोगे, स्ट्रक्चर रहोगे। तो भाई अपना एक सोच है कि इस स्ट्रक्चर में आ जाओ और अपने को एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करो। बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज में मत इन्वॉल्व हो, बहुत सारे यूट्यूब्स पे मत देखो। तुम्हें जो एक आदमी का कोई चैनल अच्छा लगता हो ना, उसी को देखो भाई। वो मेरा हो या किसी और शिक्षक का हो यार, उसमें कोई ये कंट्रोवर्सी नहीं है। जिनका अच्छा लगता है, जिनसे तुमको समझ में आता है, जिस किताब से तुम समझ पा रहे हो, वो किताब फॉलो कर लो। तो आज के लिए थैंक यू भाई। जिनका हुआ उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ आप फिर से रेस में आइए, फिर से अपने जोश को हाई कीजिए और आप नेक्स्ट टाइम इस सक्सेस जर्नी का पार्ट हो जाओगे। तो एकदम घबराना नहीं, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं हुआ है। तुम अपना माइंडसेट बदलो और मल्टीपल बुक्स के पीछे मत भागो, मेरा हमेशा कहना है। हमें सिर्फ पहले आज से 20 साल पहले सिर्फ 2-3 किताबें का आइडिया था, हम उतना ही करके अच्छा कर लिए। तो तुम भी अच्छा कर सकते हो यार, तुम्हारा भी अच्छा होगा। एकदम कॉन्फर्म रहो, अपना कॉन्फिडेंस हाई करो, एकदम लो मत करना। जहां गलती की हो उसको ढूंढ लेना और उस गलती को सीख करके आगे बढ़ना। दूसरा बात कि अब जब भी क्वेश्चन बनाया करो ना, और वो क्वेश्चन यदि तुमको बनाने में टाइम लगा है तो उसके हर कोड आइडिया को एक नोट्स बना करके रखो कि भाई हाँ इसमें ये चीज हुआ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे काम कर रहा, फ्लक्स ऐसे काम कर रहा, गॉस लॉ क्यों लगाए, हर चीज के बाइट्स आउट लॉ क्यों लगाए। मैकेनिक्स में हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें भी ये सोचो कि हम कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व कैसे हुआ, एंगल्स का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वर्क एनर्जी कहाँ पे लाना आना है, कहाँ कंजर्वेशन लगाना है। हर चीज का एक नोट्स चाहिए तुमको, हर स्टेप्स बाय स्टेप लिखना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया दैट्स की नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। स्टॉप ऑन, थिंक आउट कि वो क्वेश्चंस क्या कह रहा था, क्यों मुझे इतना सोचना पड़ा। जैसे ही ये कर लोगे ना यार तो तुम सक्सेसफुल पार्ट हो जाओगे। तो आईआईटी का गेट तुम्हारे लिए भी ओपन होने वाला है। तुम बस इस जर्नी में मेरे जो आइडिया है उसको थोड़ा फॉलो कर लो। मुझे लगता है कि ये आइडिया तुमको एकदम वो जर्नी का जो वो बेस्ट अचीवमेंट होता है ना वो वहां तक पहुंचा देगा। तो आज के लिए थैंक यू। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो एंजॉय कीजिए, जो अनसक्सेसफुल हैं एक अच्छा सा ब्रीदिंग कीजिए और फिर अपने नए रास्ते के लिए और नए मंजिल के खोज के लिए निकल चलिए। तो आज के लिए थैंक यू।